आज तारीख है 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज 5 में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का बढ़ सकता है कार्यकाल, सरकार कर रही है बड़ा फैसला लेने की तैयारी। बिजनौर में मालन नदी ने दिखाया रौद्र रूप, पुल के ऊपर बहा पानी, बिजनौर हरिद्वार हाईवे बंद, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी में पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में तापमान में बड़ी गिरावट। राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद बदली सुरक्षा व्यवस्था, लगाए गए अतिरिक्त कैमरे, नकदी प्रबंधन भी हुआ सख्त। आगरा में राशन वितरण व्यवस्था होगी और मजबूत, 225 अन्नपूर्णा भवनों का होगा निर्माण। यूपी में बारिश बनी आफत, 14 लोगों की मौत, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में स्कूल बंद। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का बढ़ सकता है कार्यकाल, सरकार कर रही बड़ा फैसला लेने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। शासन स्तर पर इस संबंध में मंथन चल रहा है और जल्द ही ग्राम प्रधानों की तरह आदेश जारी किया जा सकता है। मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए पंचायत चुनाव होने तक इन्हें प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान वे रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे, लेकिन नई योजनाओं को मंजूरी देने या बड़े वित्तीय और नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को बिना किसी बाधा के जारी रखना है, जब तक नए जनप्रतिनिधि चुने नहीं जाते। बिजनौर में मालन नदी ने दिखाया रौद्र रूप, पुल के ऊपर बहा पानी, बिजनौर हरिद्वार हाईवे बंद, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लगातार हो रही बारिश के कारण बिजनौर की मालन नदी उफान पर है। नदी का पानी पुल के ऊपर बहने लगा, जिसके चलते बिजनौर हरिद्वार मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने दोनों ओर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोक कर दी है, ताकि कोई भी हादसा न हो। आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं सिंचाई विभाग और प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को निकाला जा रहा है और राहत बचाव दल भी अलर्ट पर है। यदि बारिश जारी रही तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद के मेरठ दौरे से पहले हाई अलर्ट, टोल प्लाजा से लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद के मेरठ दौरे से पहले पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और शहर के प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। संदिग्ध वाहनों और लोगों की लगातार जांच की जा रही है। वहीं कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम एहतियात के तौर पर किए गए हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। बसपा प्रमुख मायावती का कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश, वोट की ताकत से सत्ता हासिल करने पर दिया जोर, 227 चुनाव की तैयारी तेज करने के निर्देश। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए रास्ता केवल वोट की ताकत से होकर जाता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करने और लोगों के बीच पार्टी की नीतियां पहुंचाने का आह्वान किया। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की नीति पर कायम है और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अनुशासन बनाए रखने, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की चर्चाओं ने बढ़ाई सपा नेताओं के जनता टिकट के दावेदारों में मची हलचल। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में संभावित सीट बंटवारे की चर्चाओं ने समाजवादी पार्टी के कई टिकट दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। यदि गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा होता है तो कई सीटें सहयोगी दलों के खाते में जा सकती हैं, जिससे वर्षों से तैयारी कर रहे स्थानीय नेताओं की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। पार्टी के भीतर कई नेता अभी से अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। हालांकि अभी सीट बंटवारे पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और शीर्ष नेतृत्व की बातचीत के बाद ही तस्वीर साफ होगी। यूपी में पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में तापमान में बड़ी गिरावट। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 46 जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे अधिकतम तापमान में करीब 9 डिग्री तक गिरावट आई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा और आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है। राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद बदली सुरक्षा व्यवस्था, लगाए गए अतिरिक्त कैमरे, नकदी प्रबंधन भी हुआ सख्त। अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि चोरी की घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। पूरे मंदिर परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दान पेटियों से नकदी निकालने और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया
गया है। अब नकदी की गिनती और परिवहन के दौरान सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है तथा पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी होगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और दान व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। हाथरस में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई कॉलोनियों और सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी। हाथरस में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई। मुख्य सड़कें, बाजार और कई रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी लंबे समय तक जमा रहा। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी पानी में फंसते नजर आए। नगर पालिका की टीमें जल निकासी के लिए मौके पर पहुंची और पंपों की मदद से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना भी जताई है। आगरा में राशन वितरण व्यवस्था होगी और मजबूत। 225 अन्नपूर्णा भवनों का होगा निर्माण। आगरा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 225 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों के निर्माण के बाद राशन दुकानों को स्थायी और व्यवस्थित स्थान मिलेगा, जिससे लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रशासन का कहना है कि इन भवनों में राशन के सुरक्षित भंडारण के साथ साथ वितरण की व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी होगी। निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा और इसके लिए आवश्यक भूमि चिन्हित की जा रही है। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना है, ताकि पात्र लोगों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। आगरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिलावट के शक में 410 किलो मसाले किए गए जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर करीब 410 किलो मसाले जब्त किए। अधिकारियों को मसालों में मिलावट होने की आशंका है, इसलिए इनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि त्योहारों और बढ़ती मांग को देखते हुए मिलावट रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यूपी में नहीं उड़ान भर पा रही ड्रोन दीदी योजना। महंगी तकनीक और खर्च के कारण महिलाओं की बढ़ी मुश्किलें। महिलाओं को आधुनिक खेती से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना आगरा में उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देकर खेती में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव कराने की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन ड्रोन की ऊंची कीमत, रखरखाव का भारी खर्च, तकनीकी दिक्कतें और प्रशिक्षित ऑपरेटरों की कमी के कारण योजना जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। कई समूहों ने योजना में रुचि दिखाई, लेकिन आर्थिक और तकनीकी बाधाओं के चलते इसका लाभ सीमित रह गया है। प्रशासन का कहना है कि इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के कोल्ड स्टोरेज मालिकों की बड़ी चिंता। आलू की धीमी निकासी से कारोबार पर संकट के बादल। यूपी में इस बार कोल्ड स्टोरेज संचालक आलू की धीमी निकासी से परेशान है। सीजन खत्म होने के बावजूद बड़ी मात्रा में आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि बाजार में मांग कम होने और कीमतों में अपेक्षित बढ़ोतरी न होने के कारण व्यापारी आलू निकालने से बच रहे हैं। इससे कोल्ड स्टोरेज संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। यदि जल्द निकासी नहीं हुई तो नए सीजन से पहले भंडारण क्षमता प्रभावित हो सकती है। व्यापारियों का मानना है कि मांग बढ़ने पर ही स्थिति में सुधार आएगा। फिलहाल पूरे कारोबार पर अनिश्चितता बनी हुई है। आगरा में बिजली विभाग का बड़ा अभियान। 73,000 उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने का नोटिस जारी। आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। विभाग ने करीब 73,000 उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने वालों के बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं और नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी होगी। बिजली विभाग का कहना है कि लंबे समय से बकाया राशि वसूलने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं से ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर जल्द से जल्द बिल जमा करने की अपील की गई है, ताकि असुविधा से बचा जा सके। लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। 70 बड़े होटलों को नोटिस, 15 दिन में नक्शा और दस्तावेज पेश करने के निर्देश। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने राजधानी के 70 बड़े होटलों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर स्वीकृत भवन नक्शा और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एलडीए को आशंका है कि कई होटल स्वीकृत मानकों से अलग निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इसी के तहत ये जांच अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में दस्तावेज नहीं देने वाले होटल संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना तथा शहर में भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला लगाया। वसूली कराने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में वसूली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तथा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर है और जनता सब कुछ देख रही है। राजभर ने विपक्ष पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता विकास और सुशासन के आधार पर फैसला करेगी। सपा की ओर से इन आरोपों पर भी पलटवार किया गया है। यूपी में बारिश बनी आफत। 14 लोगों की मौत। 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश अब आफत बनती जा रही है। पिछले
24 घंटों में बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई जिलों में मकान गिरने, बिजली गिरने और पानी में बहने की घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 46 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने, संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने और लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी उन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।